पल पल वर्तमान में रहना। धीरे धीरे श्वास पर श्वास करें। श्वास साधना शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग करने के लिए है। सृजन यानी क्रिएट, क्रिएट। लेकिन तुम क्रिएट नहीं, तुम रिएक्ट करते हो। हालांकि दोनों की सेम लेटर्स हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। जो व्यक्ति अपने शरीर की सृजनात्मक शक्तियों का उपयोग नहीं करेगा, वे शक्तियां जो उसके लिए वरदान हो सकती थी, उसके लिए अभिशाप बन जाएंगी। हम सब अपनी ही शक्ति से पीड़ित हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। इन शक्तियों को सृजनात्मक उपयोग ही स्वर्ग है। जो अपनी ही शक्तियों का विनाशात्मक उपयोग कर ले, समझ लेना उसके चरण नरक की ओर बढ़ गए। अंतस की धारा हम सब का विकास करने के लिए है, अंतर्मुक्ता का। आप अपने आप से पूछे, क्या कर रहे हैं आप? अपने जीवन में कुछ ना कुछ सृजन जरूर करें। सृजनात्मक मीन्स जो सिर्फ आप अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, व्यवसाय के लिए नहीं। तो आपकी बहुत सी शक्तियां जो विनाश की ओर जा रही थी, अब सृजन में जाएंगी, जिससे आपका जीवन सुखद और आनंदित होगा। और तभी आपको भगवत गीता का वास्तविक अर्थों में भान होगा। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा, भगवान कह रहे हैं कि जल के भीतर रहा रस मैं हूं, यानी जल को जल रखने में एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, अग्नि को अग्नि रखने में वही अदृश्य शक्ति मैं हूं। और तपस्वियों का तप मैं हूं। तपस्वी तप बाहर करते हैं, लेकिन भीतर जो तपता है वो तपने की शक्ति मैं हूं। हे अर्जुन, तो संपूर्ण बीज मुझे ही जान, कारण मैं ही हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, यानी भीतर जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है वो भी मैं हूं। तपस्वियों का तेज मैं हूं, इसीलिए कहा जाता है सदगुरु का दर्शन भी वृत्ति वृत्तियों को अटका देता है। क्योंकि जिस तेज का तुम दर्शन कर रहे हो वह परमात्मा है। सदगुरु परब्रह्म नहीं है, लेकिन सदगुरु में से जो प्रकाश बाहर आ रहा है वो तेज मैं हूं। अगर तुम्हें वो तेज दिखता है, यानी तुम ईश्वर का ही दर्शन कर रहे हो। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि तपस्वियों का तेज और ओज मैं ही हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति से रहित बल हूं, यानी जिनमें पुरुषार्थ का बल है। और पुरुषार्थ उसी को कहा जाता है जो अनंत की अनुभूति के लिए है, जो आनंद की अनुभूति के लिए है, जो प्रेम की अनुभूति के लिए है। जो छोड़ के जाना है उसके लिए तुम दिन रात पुरुषार्थ करते हो, और जो लेके जाना है, जब तुम उसके लिए कुछ करते हो, उसे पुरुषार्थ कहा। उन बलवानों का आसक्ति और कामना रहित जो बल है, जो पुरुषार्थ है, यानी पुरुषार्थी में जो वीर्य उछलता है, जो उमंग उत्साह उछलता है, वो उमंग मैं हूं। आश्चर्य है, इतनी देर सुनने के बाद जो उमंग है, उत्साह है, वह नूर में हूं। अगर तुम कामना रहित सुन रहे हो, वो तरंग, उमंग सब मैं ही हूं। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल जो भी कर्म होते हैं, वो सब मैं ही हूं। यानी जहां जहां भी सत्संग बह रहा है, ध्यान धारा बह रही है, वहां वहां मैं ही बह रहा हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अद्भुत रहेगा ये भक्ति योग। अगर तुम असंशयात्मक हो तो ये सोचना ही मत कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस तुम अनन्य प्रेम में रहना। अनन्य प्रेम से पहला थोड़ा सा ईश्वर और भगवान को जरूर समझना। जिसने इस भेद की लकीर को समझ लिया, अब उसके जीवन में कोई दुविधा नहीं रहती। कौन से भगवान कहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, तभी तुम्हें उनके उपदेश का यथार्थ समझ आएगा, वास्तविकता समझ आएगी। तो ईश्वर की पहली विशेषता, ईश्वर एक शक्ति है, भगवान व्यक्ति विशेष हैं। एक रजकन से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में जो शक्ति है, उसे हम ईश्वर कहते हैं, उसे हम संपूर्ण स्वरूप कहते हैं, उसे हम आद्य शक्ति कहते हैं, उसे हम शिवा के नाम से भी जानते हैं। इन तीन को ही नमन होगा। पहला, पूर्ण स्वरूप को हम ईश्वर कहते हैं। आद्य शक्ति यानी आदि शक्ति, जिसमें से सारा क्रिएशन निकलकर बाहर आया, उस क्रिएशन में कारण है शिवा। अगेन ध्यान रखना कि शिवा कोई व्यक्ति नहीं, वो एनर्जी है, वो शक्ति है जो पूरे कार्य का संचालन कर रही है। यानी ईश्वर के तीन स्वरूप,
संपूर्ण शक्ति, दूसरा आद्य शक्ति, तीसरा शिवा, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन भगवान व्यक्ति विशेष है जिसने संपूर्ण व्यापकता का अपने भीतर अनुभव कर लिया है। जो उस शक्ति में खो गए हैं, उन सभी भव्य आत्माओं को हम भगवान कहते हैं। ईश्वर यानी शक्ति, लेकिन उस शक्ति का जिन्होंने अनुभव किया, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिन्होंने उस व्यापक शक्ति का अपने भीतर अनुभव कर लिया, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से कभी देख पाते थे, जो प्रत्यक्ष रूप से अवेलेबल थे इस पृथ्वी पर, हमने उन्हें भगवान कहा। दिल कह रहा है कि कोई ईश्वर है जो मेरा ध्यान रख रहा है, लेकिन दिमाग नहीं मानता, क्योंकि हमें ईश्वर और भगवान का भेद नहीं पता। तीसरी बात, ईश्वर अजन्मा अमर है। वो शक्ति जन्म नहीं लेती है, वो है अविनाशी है। ये शक्ति काल से पूर्व भी विद्यमान थी और काल के बाद में भी रहेगी, और काल की शुरुआत भी वहीं से हुई जहां से शिवा आए। उससे पहले सब कुछ बाउंड्रीलेस था। ये काल जब खत्म हो जाएगा तब भी रहेगी वो शक्ति, लेकिन जो किसी विशेष काल में उपस्थित रहा इस पृथ्वी पर, भगवान कृष्ण रहे या नहीं, जीसस को ले लो जो जन्मा है और मृत्यु को भी प्राप्त हुए हैं, यानी ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, जो जन्मा है और मृत्यु को भी प्राप्त हुआ है, लेकिन इस जन्म मृत्यु के फेरे में अंदर जिन्होंने अपने अविनाशी तत्व का, अजन्मा तत्व का, अमृतत्व का अनुभव कर लिया है, उन्हें हम भगवान कहते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से ईश्वर असीम है, नो बाउंड्रीज, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से भगवान सीमित हैं। कोई ना कोई बॉडी में होंगे, किसी न किसी फॉर्म में होंगे, आयुष्य की दृष्टि से, तभी हम उनकी जन्म जयंती मनाते हैं। पांचवा, रूप की अपेक्षा से ईश्वर अरूपी है, निराकार है, लेकिन आद्य शक्ति का कोई रूप नहीं है, बस वह फ्लो कर रही है एनर्जी के रूप में। इसीलिए रूप, रस, गंध और वर्ण की अपेक्षा से निराकार है, अरूपी है। इसीलिए यह ईश्वर बोल नहीं सकता, उसके पास रूप ही नहीं है, बोलने के लिए इंद्रियां ही नहीं है, मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, लेकिन ईश्वर के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान रूप आदि की अपेक्षा से जब भी होते हैं, साकार होते हैं। उनके पास रूप, रस, गंध सब होते हैं। जिन्होंने भी अनंत ईश्वर की अनुभूति को अपने भीतर अनुभव कर लिया, वो सब भगवान है। ईश्वर की उपस्थिति का कारण क्या है? उनकी उपस्थिति का कारण ये है कि ये अपनी लीला का सृजन करते हैं, संचालन करते हैं और विसर्जन करते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो सृजन, संचालन और विसर्जन का कार्य करती है। इसीलिए ईश्वर को हमने गॉड कहा, जबकि महावीरा के सामने लॉर्ड, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड महावीरा, ये सब माया का खेल चल रहा है। भगवान की उपस्थिति का कारण क्या है? वह अपने उत्पाद, व्यय और ध्रुव स्वभाव को जानकर परिभ्रमण का अंत अपना लेते हैं और दूसरों के परिभ्रमण का अंत लाने के लिए उन्हें मार्ग बताते हैं। उनकी लीला के अंदर ही कोई एक भगवान जैसा आता है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कराकर तुम्हें खोने का पूरा मार्ग बताता है। अंतस्तारा ये स्वयं को खो देने का मार्ग है। बस सकल विश्व का कण कण उस ईश्वर की शक्ति से निकला है। इसीलिए ईश्वर उन सब में व्यापक है, सभी में ईश्वरीय शक्ति है, लेकिन भगवान एक विशेष व्यक्ति है। भगवान सबके कण कण में मौजूद नहीं हो सकते, बस वो एक सफल व्यक्ति हैं जो अपने भीतर को अनुभव करने में सफल हुए हैं। ईश्वर हर जन के पालक, हर कण के पालक हैं, इसीलिए उस शक्ति को डिवाइन मदर कहा जाता है। संपूर्ण पूरा ब्रह्मांड, संपूर्ण सोलर सिस्टम सब परफेक्ट घूम रहा है, वहाँ कोई लाइन नहीं खींची हुई, लेकिन सब कुछ उस शक्ति के कारण व्यवस्थित ढंग से बस घूम रहा है। व्यवस्थित रूप से जो सब कुछ घूम रहा है वह ईश्वरीय शक्ति है। अनुभव कीजिए, जागे रहना, ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं है जो आपको अच्छा लगता है वो देते हैं, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इसी शक्ति को नेक्स्ट वॉल्यूम में और डिटेल से जानेंगे। तब तक इंतजार के पलों में रहना, होश में रहना, अवेयरनेस में रहना, पल पल जागे रहना।